हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अब पेपर नज़दीक आ गए हैं और वे पढ़ना चालू कर रहे हैं और अब कन्फ्यूजन में है कि कहाँ से पढ़ना चालू करें। तो उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं और आपके जो प्रश्न छूट गए होंगे या आपने अभी तक जो नहीं पढ़े होंगे उनको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में अगर आपको वो लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो तैयार कर लीजिएगा। लेकिन आज मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो 100% गारंटी वाले प्रश्न हैं। इन्हें आप अगर पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वे बच्चे जरूर देखें जो अब पढ़ना चालू कर रहे हैं। तो आप जैसे आज की इस वीडियो हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं जिससे आपकी रसायन विज्ञान की तो तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनमें हमने प्रश्नों को एक कैटेगरी से बांटा गया, कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है। जैसे पहले हमने रखा महत्वपूर्ण परिभाषाएं, फिर महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परीक्षण, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और सैद्धांतिक। जैसे जैसे टॉपिक बनते हैं प्रश्नों में, पेपरों में, उनको हमने यहाँ पर आज बताया है। तो देखिए कैसे आज का जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, यानी महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। तो महत्वपूर्ण परिभाषा हमारी मूलरता, मूललता। आप इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि इनसे एक ना एक परिभाषा आती है और एक ना एक न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। और एक मूल प्रभाज, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना है। यानी मूल प्रभाज या आप पूछ लिया जाए मूल अंश, मूल अंश क्या है, इनको तैयार करना है। फिर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इन दोनों से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं और परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। फिर देखिए अगला क्या है, परासरण दाब क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परासरण दाब क्या होता है, परिभाषा पढ़नी है इसकी अच्छी तरीके से। फिर देखिए विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। फिर इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपोर्टेंट परिभाषा है और ईंधन सेल पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अगला देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इनसे अंतर पूछ लिया जाता है, इनमें अंतर पूछ लिया जाता है और परिभाषाएं तो पूछी जाएंगी। ठीक है। फिर आता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ में इसके गुण जरूर पढ़ लीजिएगा। वो सबसे ज्यादा एक ना एक प्रश्न इनके गुण के जरूर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक के आयन क्यों बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कई प्रश्न बन जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, इनकी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इनसे बन जाते हैं। फिर है अंतः संक्रमण तत्व या ऐसे हम ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व, अंतः संक्रमण तक ए ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये बन जाते हैं प्रश्न। इनसे आ जाता है लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट आ जाती है पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेना है। फिर देखिए अगला क्या है, सह उपसह संयोजन संख्या, ये पूछ ली जाती है और इनसे एक विकल्प जरूर बनता है। जैसे कोई उपसह संयोजी यौगिक दे दिया जाएगा, ऐसे मान लीजिए हम लिखेंगे FeCN6, यहाँ पर मान लीजिए बोलेंगे इसे बताइए उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो लिगेंड से जुड़ी संख्या क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो जाएगी 6। तो ऐसे ही आप इसमें पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही प्रभावी परमाणु संख्या भी आ जाती है, प्रश्न परिभाषा आ जाती है और निकालने के लिए भी आ जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों प्रश्न, पढ़ना है। फिर आता है लिगेंड, लिगेंड पूछ लिया जाता है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट आज में जो आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इनको जरूर तैयार कर जाइएगा, एक ना एक प्रश्न ये जरूर आने वाले। कौन कौन सी, SN1 और SN2, यानी एकल अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, गारंटी वाले प्रश्न है। DDT बनाने के लिए पूछा, DDT क्या है, इसको बनाने की विधि, कार्बोहाइड्रेट क्या आ जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इनको देखना है। फिर आ जाता है हार्मोन्स, क्या होता है हार्मोन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, बहुत बार पूछी गई है। फिर न्यूक्लिक अम्ल, इसमें DNA और RNA के बारे में आपसे लिखने के लिए भी पूछ लिया जा सकता है, तो इनको भी तैयार कर लेना। तो इतनी परिभाषाएं आप तैयार कीजिए पहले, गारंटी है आएंगी तो इन्हीं में से परिभाषा आएंगी।
वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है, भाई को सपोर्ट करना है, आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम हमको बताने वाले हैं। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा। इनकी सीमाएं सीमाएं और अनुप्रयोग जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलराउस का नियम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अनुप्रयोग भी एक ना एक अनुप्रयोग लिखने के लिए आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। बर्नहाफ गुणांक और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेरेस्ट समीकरण आ सकता है और आर्हेनियस का समीकरण ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये नियम है, इनको जरूर तैयार कर कर जाइएगा। अब आइए देखिए, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण जो पेपर में बन सकते हैं। पहला है ल्यूकास परीक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षण है, और मोलिस परीक्षण, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेलिंग परीक्षण, लीबरमान परीक्षण इंपोर्टेंट है, और टॉलन परीक्षण भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन परीक्षणों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ल्यूकास और मोलिस और लीबरमान बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है, इनको तैयार करना है। ठीक है, फिर आ जाती है कुछ प्रयोगशाला विधियां। प्रयोगशाला विधि में आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछ ली जा सकती है, इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर है एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और एथिल एमीन, वेरी इंपोर्टेंट, एथिल एमीन वेरी इंपोर्टेंट। एक फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछ ली जा सकती है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इनको तैयार कर लेना है। तो इतनी आपको प्रयोगशाला विधि तैयार करनी है। फिर देखिए, अगर आ जाती है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, और एक गारंटी है कि कम से कम 3-4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं, और ये हर साल बनती हैं। पहली है बोर्टज अभिक्रिया, बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया, इंपोर्टेंट है। राइमर टीमैन अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है। हुंस डीकर अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, एल्डोल संगनन अभिक्रिया, और सिमेट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है जितनी भी। हाफमान ब्रोमेमाइट अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ऐसी और भी अभिक्रिया हैं, लेकिन अभी आप इनको तैयार कीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके लिए कुछ पूछ लिया जाएगा ऐसे सैद्धांतिक प्रश्न, यानी जिनके बारे में ज़्यादा बड़ा लिखना होगा हमें। तो ऐसे बर्नर सिद्धांत पूछ लिया जा सकता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, संयुक्ता आबंध सिद्धांत है, और एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी एल्कोहल के बारे में और एमिनो के बारे में लिखने के लिए पूछ लिया जा सकता है। तो इन टॉपिकों को अगर आप अच्छे तैयार करते हो अच्छे तरीके से, तो गारंटी है इनमें से जरूर प्रश्न बनेंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।